जॉब्स स्टडी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे आज मैं चलता हूं मौसम के बारे में कि मौसम परिवर्तन क्यों हो रहा है और मौसम की सामान्य जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं मौसम क्या है। तो सबसे पहले आप लोग सभी जानते होंगे कि एक दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, प्रत्येक दिन में 2-3 बार होने वाली मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन को ही मौसम कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि समय समय पर, मिनट मिनट में बदलती ऋत्विक परिवर्तन को ही मौसम कहते हैं। और छोटी सी भाषा में इसे आप समझ ही गए होंगे कि मौसम क्या है। तो अब चलते हैं हम मौसम के प्रकार के बारे में कि मौसम के कितने प्रकार हैं। तो मौसम के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं: वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु में वर्षा को देखा जाता है, शरद ऋतु में ठंड माह को देखा जाता है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के दिनों में जो हो रही है प्राकृतिक घटना उसके बारे में देखा जाता है। चलिए आज हम चलते हैं वर्षा ऋतु के बारे में कि वर्षा ऋतु में मौसम को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद वो जो पानी है वो समुद्र में जाता है। और आप लोग सभी जानते होंगे कि स्थल भाग से अधिक समुद्र भाग में टेम्परेचर खींचने की शक्ति होती है। इससे समुद्र में गर्मी उत्पन्न होता है, इससे लहर उत्पन्न होता है, जिससे मौसम में परिवर्तन होता है स्थल भाग में। आगे अब हम चलते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। तो वर्षा ऋतु में बचाव के लिए लोग, देखिए आप लोग कि छतरी का प्रयोग कर रहे हैं और चारों तरफ से हरियाली दिखाई पड़ रहा है, पानी दिखाई पड़ रहा है। अर्थात कि वर्षा ऋतु में सभी लोग को तबाही ही वर्षा के कारण होता है, जिसे वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, वर्षा ऋतु में बहुत सारी घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलता होगा, जैसे बाढ़ का आप लोग ज़्यादा देखते होंगे प्रकोप हमारे स्थल और जल भाग पे। आगे हम चलते हैं। पानी की अधिक जब मात्रा हो जाती है तो नदी में, तालाब में, समुद्र में इसकी मौसम को परिवर्तन करने में अहम भूमिका होती है, क्योंकि जब समुद्र का भाग ठंडा हो जाता है और जब पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है तब मौसम ठंडा होता है, अर्थात आर्द्र नमी योग्य मौसम हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पानी की अधिकता में मौसम का बहुत बड़ा रोल है। आगे अब हम चलते हैं। वर्षा के समय बिजली जब कड़कती है तो उस समय भी मौसम को प्रभावित करने में इसकी अहम भूमिका होती है। कभी कभी तो वर्षा के समय ही बिजली कड़कने लगती है और बिजली के कड़ाके में मौसम बहुत ही प्रभावी होता है। इसमें अधिकतर प्रकृति घटना को दर्शाया जा सकता है, इसमें मानव की घटना नहीं होती है। यह प्रकृति के द्वारा ही बिजली का कड़क होता है, जिससे आज पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में इसका जोरों शोरों से लोग जानते हैं कि बिजली कड़क क्या होता है। आगे अब हम चलते हैं शरद ऋतु के बारे में। तो शरद ऋतु में लोग स्थल भाग में आग लगाकर अपने बचाव करते हैं। मतलब उस समय का जो ऋतु होता है, मौसम होता है, बहुत ही ठंडी होती है, जिसके कारण लोग अपने बचने के लिए आग का भी प्रयोग करते हैं और घर में हीटर का प्रयोग करते हैं। मतलब आग से बचने के लिए उस समय का मौसम बहुत ठंडा होता है, मतलब आर्द्र नमी योग्य होता है। और यहाँ तक बिजली का भी प्रयोग करते हैं लोग अपने उस मौसम से बचने के लिए, शरद से बचने के लिए। बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आगे अब हम चलते हैं। इस उसी समय बर्फ का जमाव बहुत ही तेजी से होता है, जिसे आसपास, जैसे आप हिमालय की बात करें तो हिमालय में पूरे हर जगह पर बर्फ का जमा होता है और यह देखने का आपको मिलेगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करते चले, लाइक करते चले, दोस्तों को बताते चले। तो आगे हम बढ़ते हैं शरद ऋतु में। और जैसे आप जा रहे हैं तो किसी स्थान पर रोड
जाम हो जाता है बर्फ के कारण ही। ये देखिए आपको देखने में मिला प्रकृति का दृश्य है, ये हम और आप नहीं बना सकते, ये बर्फ का ही जमा हुआ भाग है। तो बर्फ अगर यदि जम जाता है तो लोगों को बहुत परेशानी होती है शरद ऋतु में। और यह भी कहा जा सकता है कि अगर जहाँ ठंडा है वहाँ तो बर्फ जमना ही तय है। आप चलिए जम्मू कश्मीर मंसूरी इधर आप चलते होंगे तो इधर आपको देखने को मिलेगी। आगे अब हम चलते हैं वसंत ऋतु में, जब किसी भी नदी में पानी अधिकता होती है और चारों तरफ से हरियाली दिखाई पड़ता है, लोग बहुत ही आनंददायक महसूस करते हैं उस समय, क्योंकि उस समय का मौसम बहुत ही सुनहरा होता है। चारों तरफ से हरियाली, ऑक्सीजन की बहुलता बहुत अच्छे से मिलते रहते हैं और लोग उस समय का मौसम को सुनहरा मौसम के नाम से जानता है। वसंत ऋतु में सुनहरा मौसम के नाम से ही जाना जाता है। वहाँ की उस समय की मौसम बहुत ही अच्छी, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी और न ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए आप यह जान ही गए होंगे कि सबसे अच्छी वर्षा वसंत ऋतु ही माना गया है हम सभी को सही रूप से रहने के लिए और सही रूप से जानकारी के लिए। आगे अब हम चलते हैं इसी मौसम को आगे बढ़ाते हुए, जानकारी लेते हुए, इस मौसम को देखते हुए। जब मौसम सुबह में कोहरा का टाइम आता है तो आपको दिखने में लगता होगा चारों तरफ कोहरा है, अम्लीय वर्षा है, जिसे अम्लीय वर्षा के भी नाम से जाना जाता है। चारों तरफ दिखाई आपको नहीं पड़ेगा, अम्ल ही अम्ल, पूरा चारों तरफ कोहरा दिखाई पड़ेगा, पाला चारों तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। ये ज़्यादातर शहर में होते हैं और गांव में भी होते हैं, लेकिन शहर की अपेक्षा कम। ये आपको देखने को मिला होगा सुनहरा मौसम, स्थल भाग, जल भाग, पूरा वायुमंडल आपको दिख रहा होगा यहाँ से, क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर यदि मौसम अच्छा होगा, वहाँ की जलवायु अच्छी होगी तो लोग, मौसम और वहाँ के दृश्य अच्छे होंगे। ये आपको दिख रहा होगा गर्मी का मौसम, देखिए लोग तहस नहस हो जाते हैं गर्मी में, लगता है चारों तरफ आग है। और आगे अब हम चलते हैं, मौसम की सामान्य जानकारी आप लोग को पता हो गया होगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लोगों तक पढ़ाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय